नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ये लिमिट का क्वेश्चन है। इफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी this one is equals to alpha then the value of log alpha upon 1 plus log alpha, तो इसका वैल्यू बताना है। अब देखिए हम लोग ना x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करके देखते हैं कि इस किस फॉर्म में आ रहा है। सो अगर आप यहाँ पे x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करेंगे सो ये वैल्यू कितना मिलेगा, देखिए ध्यान से आप इसको x टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स इसको आप ऐसे सॉल्व करेंगे e अपॉन 1 माइनस ई इन ब्रैकेट 1 अपॉन ई माइनस, इसमें x कॉमन करते हैं, x कॉमन कीजिए, इसमें से x कॉमन करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये सॉल्व करने का मेथड होता है, ठीक है, सॉल्व करने का ये अप्रोच है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए इसको तो मैंने ऐसे रहने दिया e अपॉन 1 माइनस ई, नाउ दिस वन 1 अपॉन ई माइनस एक्स टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसमें लिमिट पुट करके देखिए x रेज टू इन्फिनिटी में आपको ध्यान रहे, x रेज टू इन्फिनिटी में हमेशा जो वेरिएबल होगा उसको आपको अपॉन में ले जाना है, बिकॉज 1 अपॉन इन्फिनिटी ही आपका 0 बनेगा, तो वहां से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे वेरिएबल को अपॉन के फॉर्म में ले गया मैं, ठीक है। सो अब देखिए वैल्यू पुट करके देखिए, लिमिट अगर आप पुट करते हैं रेज टू एक्स है, वैल्यू पुट करके देखते हैं तो कितना आएगा e अपॉन 1 माइनस ई, और यहाँ से 1 अपॉन ई माइनस, इधर पुट करेंगे तो 0 हो जा रहा है, सो -1 आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं तो रेज टू एक्स, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो सॉरी ऊपर तो लिमिट पुट करके इन्फिनाइट आ जाएगा, क्योंकि x की प्लेस पे इन्फिनाइट पुट किया ना। सो e अपॉन 1 माइनस ई इंटू यहाँ पे कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ई अपॉन ई एंड रेज टू इन्फिनाइट, सो इसको कैंसिल हो जाएगा पूरा ये, सो 1 रेज टू इन्फिनिटी। सो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन आपका है वो 1 रेज टू इन्फिनिटी के फॉर्म में है। तो अभी मैंने बताया 1 रेज टू इन्फिनिटी के फॉर्म में, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने अभी चेक किया सिर्फ कि फंक्शन, ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो लिमिट की किस फॉर्म में है, किस इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है, तो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हाँ, सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला, ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका एफ होगा, ये आपका पूरा ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका एफ होगा और ये आपका जी होगा। सो एफ एक्स इज टू कितना है, ये पूरा आपका एफ है और ये आपका जी है। तो मैंने अप्रोच क्या बताया था, आंसर आपका होता है आंसर जो आपका लिमिट होगा वो होगा e रेज टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट, और यहाँ पे होगा एफ एक्स माइनस 1 रेज टू इनटू जी एक्स। ये मैंने अप्रोच बताया था फार्मूला, ठीक है। अब मैं e रेज टू बाद में ले लेता हूँ, पहले उसको सॉल्व करते हैं, लिमिट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ एक्स आपका पूरा ये फंक्शन है, तो उसको आप लोग ऐसे नोट डाउन कर लीजिए, e अपॉन 1 माइनस ई 1 अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड ये आपका पूरा आ गया, सॉरी एक मिनट ही लोडिंग दे रहा है। सो -1, ये मैंने पूरा आपका क्या लिख लिया, ये पूरा मैंने एफ एक्स लिख लिया, ये पूरा एफ एक्स आपका है, एफ एक्स दिस वन -1 इंटू जी एक्स को क्या करेंगे इंटू एक्स, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ना ये पूरा फंक्शन आपका एक ही -1 है, सो इसमें इस टर्म को आप कॉमन कर लीजिए बाहर, बिकॉज ये कांस्टेंट है, इसमें तो कुछ आपको पुट करना नहीं है, तो कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं हम लोग। देन e अपॉन 1 माइनस ई, यहाँ से क्या बचेगा, ये पूरा एज इट इज बचेगा 1 अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -1 के अपॉन में ये पूरा टर्म बचेगा, बिकॉज ये है नहीं यहाँ पर, जैसे मैंने ऐसे दिया x -1 है, अगर इसमें से अगर आपको x कॉमन करना है तो क्या करेंगे आप, इसमें अगर x कॉमन करेंगे ना तो आपको मिलेगा, इधर से बचेगा 1, इधर तो x है नहीं तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। तो ऐसे यहाँ भी करना है, ठीक है, यहाँ भी आपको यही करना है। सो इस पूरे फंक्शन में मैंने ये कॉमन कर लिया, बाहर कर लिया, सो यहाँ से तो ये पूरा बचा, इधर से आपका बचेगा 1 अपॉन दिस वन, सो ये उल्टा हो जाएगा, सॉरी, सो ये आपका हो जाएगा e -1 अपॉन ई इंटू एक्स चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ साइड में, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका, ये इसको एज इट इज लिख लेते हैं, एज इट इज
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/e ऐसे रहेगा, 1/e माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, इसको सेपरेट कर लीजिए, e/e मीन्स 1 और माइनस इधर प्लस हो जाएगा 1/e, प्लस 1/e, सॉरी प्लस 1/e आएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओह यहाँ पे 1 माइनस ई है ना, गड़बड़ हो गया, ये 1 माइनस ई है, ठीक है 1 माइनस ई, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे अपॉन में करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा ना, बस उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, सो इतना आ जाएगा। फिर यहाँ से आप करेंगे तो माइनस 1/e, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया है, सो 1/e एंड प्लस e/e करेंगे 1 हो जाएगा। अभी देखिए ये दोनों टर्म क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटू एक्स भी चल रहा है, इंटू एक्स, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट e रेज टू 1 e/1 माइनस ई, यहाँ पे हो जाएगा 1 को आगे कर लीजिए, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स चल रहा है, इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एंड e/1 माइनस ई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर से मिलेगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू एक्स, सिंप्लीफाई करें एक्स टू एक्स कैंसिल आउट, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी e रेज टू 1 माइनस ई इंटू, ये आपका हो जाएगा x, यहाँ पे है ना x को इधर लीजिए क्योंकि 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन 1 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, नाउ मैं इधर करता हूँ, नाउ लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी e/1 माइनस ई, ये तो एज इट इज रहेगा। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x जैसे कॉमन करके किया था, x कॉमन करेंगे तो x अपॉन x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 1/x प्लस 1 एंड x टू x कैंसिल, और लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, विच मीन्स 1 आ गया, तो इसका आंसर आ गया e/1 माइनस ई। और तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हमारा होगा e रेज टू, बिकॉज e रेज टू चल रहा था ना, e रेज टू e/1 माइनस ई, ये आपका आएगा, ठीक है। अभी ये किसके इक्वल है, ये इक्वल अल्फा के हैं, सो विच इज इक्वल्स टू अल्फा। अब ई को इस साइड ले लेते हैं, या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन क्या यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा, इसको टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, देन लॉग अल्फा इज इक्वल्स टू, लॉग अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ से लॉग अप्लाई करेंगे तो ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, विच मीन्स e/1 माइनस ई, आपका आ गया। आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, लॉग अल्फा प्लस अपॉन 1 प्लस लॉग अल्फा, सो लॉग अल्फा, सो लॉग अल्फा अपॉन 1 प्लस लॉग अल्फा इज इक्वल्स टू e/1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस e/1 माइनस ई, सिंप्लीफाई करते हैं सो ऊपर तो आपको वही रहेगा e/1 माइनस ई डिवाइडेड बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ई प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई, तो यहाँ से क्या बच रहा है, ठीक है, यहाँ से e टू कैंसिल आउट हो गया, सो क्या आ रहा है आपका, यहाँ से आ रहा है e/1 माइनस ई डिवाइडेड बाई 1/1 माइनस ई, सो ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ रहा है, e आ रहा है, सो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, है ना, बस आपको लिमिट को ध्यान रखना है कि ये लिमिट किस फॉर्म में आ रहा है। नाउ